डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आईडीएफसी बैंक से बिज़नेस लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, आपको क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी में बीएल के क्या क्या यूएसपी हैं कंपेयर टू अदर एनबीएफसी एंड बैंक, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आपके अकाउंट में 1 ईयर में 12 लाख का अगर क्रेडिट हुआ है यानी 12 लाख का टर्नओवर है तो आप आईडीएफसी के एलिजिबल हो। ये लोग एम प्रोफाइल को भी एलिजिबल करते हैं, यानी कि जो मुस्लिम प्रोफाइल्स होती हैं। सिविल के केस में इनको 700 प्लस सिविल की रिक्वायरमेंट रहती है और ये -1 सिविल को नहीं करते हैं। जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया या मतलब जिनका कि कोई सिविल हिस्ट्री नहीं है उनको ये लोग नहीं करेंगे। आपको 700 प्लस सिविल की रिक्वायरमेंट है। पैन इंडिया करते हैं बट एक्सक्लूडिंग टायर 4 सिटीज़। जो टायर 4 सिटीज़ होती हैं उनको ये लोग नहीं करते हैं, टायर 1 टायर 2 और टायर 3 को ही करते हैं। बिजनेस विंटेज 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है, विदाउट आईटीआर भी कर देते हैं। ये सेविंग अकाउंट एक्सेप्टेड करते हैं बट प्रॉपर्टाइजर कंपनी में प्रॉपर्टाइजर कंपनी होनी चाहिए उस केस। और ये भी डिपेंड करता है, बहुत सारी लोकेशन में सेविंग अकाउंट एक्सेप्टेड नहीं होता है, बहुत सारी लोकेशन ओनली ये करंट अकाउंट ही मांगते हैं। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में सिविल मैंने बता दी 700 प्लस रिक्वायरमेंट है। टेनोर आपको अप टू 48 मंथ का मिल जाएगा। लोन अमाउंट 1 लाख टू 9 लाख। देखो जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस रहता है उसमें 1 लाख टू 9 लाख रहता है। अगर ब्रांच में विजिट करके आप करवाते हो तो उसमें आपको अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है उसमें, बट ऑनलाइन वाले में 9 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आप वो ब्रांच को विजिट करोगे तो 25 लाख या 30 लाख तक ये लोग कर देते हैं। एज की रिक्वायरमेंट 25 से 65 ईयर्स। बोथ रेंटेड अलाउ नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जिस तरह से लैंडिंग कार्ड और इंडिफी बोथ रेंटेड अलाउ करते हैं, यानी कि आपकी शॉप और आपका घर दोनों अगर रेंटेड है तो इंडिफी और लैंडिंग कार्ड कर देते, बस आईडीएफसी नहीं करता। आईडीएफसी 1 ऑन मैंडेटरी बोलता है, मतलब या तो आपका घर खुद का होना चाहिए या फिर आपकी शॉप या जो भी आपका ऑफिस है वो खुद का होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ आपकी खुद की होनी चाहिए। बोथ रेंटेड अलाउ नहीं करेगा। बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करें, 1 ईयर का करंट बिजनेस स्टेबिलिटी मांगते हैं लोग। विंटेज और एक्सेप्टेड एंटिटी में सारी ओपीसी, एलएलपी, पीएलसी, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टाइजरशिप कंपनी, सारी कंपनी एक्सेप्टेड करते हैं लोग। इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोग जो बीएल में रहता है 60 to 24% रिड्यूसिंग रहता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 3.5% पे जीएसटी हो सकता है। वही एवरेज 2% के आसपास रहता है, बट अप टू 3.5 रह सकता है, डिपेंड टू लोकेशन एंड बिजनेस लोन। चार्जेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो चार्जेस में अगर ईएमआई कोई बाउंस होता है तो ये 400 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। अगर आपको कोई फोरक्लोज करवाना लोन को अगर आप, तो ये जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका 5% चार्ज करेंगे। ओवरड्यू ईएमआई की बात करते हैं तो 2% पर मंथ प्लस टैक्स, यानी कि अगर इस मंथ की ईएमआई आपकी 10,000 रुपीज़ है और आपने 1 महीने लेट कर दिया तो ये पर मंथ 2% प्लस टैक्स के हिसाब से आपको पेनल्टी लगाएंगे, या 300 रुपीज़ जो भी ज़्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। सपोज 10,000 रुपये की ईएमआई है, 1 महीने अगर आप लेट करोगे तो अगर हम लोग ओवरड्यू ईएमआई के हिसाब से बात करें तो 2% के हिसाब से 200 रुपये प्लस जीएसटी जो भी बनेगा वो होगा, यानी कि 18% जीएसटी लगता है, 236 रुपये हो गए। बट 300 रुपीज़ 236 रुपये से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी विच एवरेज हाई है। 2% पर मंथ प्लस टैक्स ज़्यादा है या 300 रुपीज़, जो भी ज़्यादा है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आपकी प्रॉपर्टाइजरशिप कंपनी है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, ऑफिस एड्रेस प्रूफ लगेगा और 2 ईयर के आईटीआर में फाइनेंशियल ऑप्शनल मैंने इस वजह से रखा हुआ है। किसी में ये लोग मैंडेटरी कर देते हैं, किसी लोकेशन में, किसी में ऑप्शनल लगते हैं, तो वो आपको लोकेशन के हिसाब से पता चलेगा कि वहाँ की ब्रांच क्या कर रही है। ठीक है, और अब आते हैं कि आप बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहला ही आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आपको आईडीएफसी बैंक की ब्रांच को विजिट कर सकते हो या फिर आप आईडीएफसी बैंक की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। दोनों तरीके से आप लोन ले सकते हो। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। बाकी अगर जैसे एक हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं, सपोज किसी का 1 ईयर ओल्ड बिजनेस है
मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए का अगर ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है प्रॉपर, लाइक जीएसटी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, जीएसटी बाकी के जो जैसे एमएसएमई के लोग कम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एमएसएमई को ये लोग कम एक्सेप्टेड करते हैं, तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए। अदर जो होते हैं जैसे फूड के लाइसेंस वगैरह, उनको ज़्यादा ये लोग करते हैं, ठीक है। एमएसएमई को बहुत ही कम एक्सेप्टेड करते हैं। तो कंप्लीट केवाईसी आपके पास होना चाहिए। एग्जिस्टिंग लोन कोई आपका पहले से हो या फिर कुछ भी होना चाहिए जिससे कि आपको एक सिविल बनाओ, और सिविल भी आपका 700 प्लस होना चाहिए। रिसेंटली कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ में सिविल इंक्वायरी लो होना चाहिए, मतलब 3-4 इंक्वायरी है तो ठीक है, इनफ है। रिसेंटली कोई भी बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, सर्विसेबल पिन कोड यानी कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में आना चाहिए जहाँ ब्रांचेस आईडीएफसी की। टायर 4 सिटी को ये लोग नहीं करेंगे, और जो भी इनकी प्रोफाइल्स होती हैं बिजनेस के लिए वो उसमें आप आनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे आईडीएफसी का लोन लेने के लिए, ठीक है। बाकी का इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ठीक है। और बाकी का अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट डीएससी वगैरह रिक्वायरमेंट है तो आईडीएफसी का हम लोग आपको कोड दे सकते हैं।